अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को पुरसुकून तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि 1 to 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट हैशटैग चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर में आपको सीरीज़ वाइज मिल जाएगा। वहाँ से आप लेक्चर अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो करंट चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में। इसको आईओ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 10 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 और इसका टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन को हम डिस्क्राइब या डिफाइन किस तरह से करेंगे कि ये एक पॉजिटिव फीलिंग है जो कि हमें इमोशनली प्लेजर देती है, सेटिस्फाई करती है, रिलैक्स करती है। तो हर वो जॉब जिससे आप मेंटली रिलैक्स हो, आपको स्ट्रेस फील नहीं होता, आप अच्छे तरीके से उसको टाइम दे सकते हो और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जनरेट करते हो, तो इट्स मीन कि आप उस जॉब से सेटिस्फाई हो। अब क्या होता है कि जो हैप्पी एम्प्लॉय है वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होगा। जब आप हैप्पी होते हैं किसी काम से तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो भी हाई होता है। जब कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा तो आप जितने भी टास्क होंगे उनको टाइम पे कंप्लीट करोगे। जब आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे टाइम पे तो एज अ रिजल्ट आप उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन जाओगे। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन सिंपली क्या है, वो जॉब जिसे आप रिलैक्स फील करते हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, आप अपना पूरा 100% देते हो, उससे आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस फील नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो आप उस जॉब से सेटिस्फाई हो और इसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन का नाम देंगे। अब हम जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ना कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको इनकम अच्छी मिल रही है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो आप कभी भी उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ठीक है, अब ऐसा है कि हमने वो फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं या फिर जो हमें अपनी जॉब से सेटिस्फाई करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हम इस जॉब से सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि वर्कर रिलेटेड होते हैं। सेकंड पे हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड होते हैं। और थर्ड पे हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि वर्क रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे हम बात करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू वर्क। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना वो आपकी एज का है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम एज को डिस्कस करेंगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि वो लोग जो कि यंग होते हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हैं या फिर वो लोग जो हाई एज ग्रुप के होते हैं वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर माइंड में रखे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा कि यंग वाला राइट था या फिर हाई एज ग्रुप के लोग जो है ना वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यंग एम्प्लॉयर, तो उसकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा इशू हो सकता है जो कि उसकी जॉब को कहीं ना कहीं मुतासिर करता है। ठीक है, दूसरी साइड पे एक हाई एज ग्रुप का इंसान है। ठीक है, सोशल लाइफ उसकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो यंग एज से बाहर आ चुका है। यंग एज में बंदा बहुत ज़्यादा सोशल होता है, जबकि बंदा हाई एज में जब पहुंचता है तो सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क जो है ना उसका बहुत कम हो जाता है या यंग एज की निस्बत इस एज में कम होता है। ठीक है, उसके बाद वो मैरिड होगा तो उसको यहाँ पे ये इशू नहीं है कि उसको कौन सा पार्टनर अपने लिए सेलेक्ट करना है। थर्ड पे क्या है, वो इतना इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है कि वो पेरेंट्स को इतने अच्छे से डील करता है कि उसके पेरेंट्स को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती। जबकि यंग एम्प्लॉय जो है उसके पेरेंट्स को शायद उससे बहुत ज़्यादा शिकायतें हों, टाइम पे घर नहीं आते, हमें टाइम नहीं देते, गेम्स खेलते रहते हो, हर वक्त दोस्तों के साथ फिरते रहते हो। तो ये फैक्टर जो है वो यंग एज को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। जबकि हाई एज का पर्सन जो होगा ना वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होगा, वो बहुत सारी जॉब शिफ्ट करते करते एक ऐसी जॉब पे पहुंच चुका होगा जो कि उसको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि यंग पीपल की निस्बत
हाई एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेंथ ऑफ सर्विस। अब जो हमारा करियर होता है ना उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है ना वो 25 से या 21 से स्टार्ट होती है। हाँ, 21 से आई थिंक स्टार्ट होती है। तो 29 पे या 21 की जो एज होती है उस पे ना आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है ना वहाँ पे आप चीज़ों को एस्टेब्लिश करते हो। थर्ड स्टेज पे जो है ना वो आपका करियर का मिड लेवल आ जाता है। और फोर्थ स्टेज जो होती है ना वो आपका लेट करियर स्टार्ट हो जाता है। और उस लेट करियर में आपकी एज जो है ना वो 45 से 55 के दरमियान में होती है। तो इस स्टेज पे ना आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने लग जाते हो तो फिर 45 के बाद आपका फिर से जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है, अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हो तो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब वो लोग जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से टैकल करना सीख लेते हैं, अपने कोलीग्स के साथ किस तरह से उनको चलना है, कोलीग्स से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिज़ॉल्व करना सीख लेते हैं, तो वो लोग अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि जो भी चैलेंज आता है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उसे वो विद टाइम कोप कर लेते हैं। तो इस वजह से वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिपेंडेंसी का। एक कमाने वाला है और 5 लोग उस पे डिपेंडेंट हैं, तो उस बंदे की जॉब सैटिस्फैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होंगी। तो ऐसा बंदा जो है ना वो जॉब से ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं होता, उस इंसान की निस्बत जो कि एक कमाने वाला है, उस पे डिपेंडेंट जो इंसान है वो भी एक ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास आप पे कम लोग डिपेंडेंट हैं तो आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई होगे, लेकिन आप पे अगर बर्डन ज़्यादा लोगों का है तो आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर एम्बिशन का है, पैशन का है। अगर आपकी जॉब आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग है, तो आप उस जॉब से सैटिस्फाई होगे। अगर वो आपकी पर्सनैलिटी से हट के है, एजुकेशनल बैकग्राउंड से हट के है, तो आप उस जॉब से सैटिस्फाई भी नहीं होगे और ना ही ज़्यादा देर तक आप वहाँ पे रह पाओगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब ऑफर नहीं कर रही। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटल एबिलिटी। आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल और आपकी मेंटल एबिलिटी लेवल जो इक्वल होगा ना तो आप उस जॉब से सेटिस्फाई होगे। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी जॉब से मैच नहीं करती तो आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो वर्कर से रिलेटेड थे, या आप ये कह लें जो वर्कर की पर्सनल लाइफ रिलेटेड थे। अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है ना वो सैलरी का होता है। अब जो हमारी सैलरी होती है ना उसमें हाई इनकम के जो लोग होते हैं और लो इनकम के जो लोग होते हैं ना वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। उसकी वजह ये है कि लोअर लेवल के जो लोग होते हैं या लोअर जॉब इनकम जिनकी होती है ना वो अपनी इनकम को या अपनी नीड्स को ना उस जॉब के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, ठीक है। इसी तरह हाई लेवल जिनका होता है इनकम का, तो वो उस हाई एरिया या हाई स्टैंडर्ड की चीज़ों में ना उन पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। जबकि मिडल एज लोग जो है ना वो किसी भी हाल में गुजारा कर ही लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रमोशन रिलेटेड है। अगर आप अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कंपनी आपको वैल्यू करती है तो ऑब्वियसली वो आपको प्रमोशन भी देगी। लेकिन आप 100% दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटली भी आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल पे जाने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप कर रहे हो, उसके बावजूद आपको अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा तो आप उस जॉब से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो, मेंटली रिलैक्स होते हो तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो वो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो आप जॉब से सेटिस्फाई होगे। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती और किसी टाइम पे भी आपको जॉब से निकाल देने का खतरा होता है तो वहाँ पे आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते और आप इस स्ट्रगल में रहते हो कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जो आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सुपरवाइज़र, अगर सुपरवाइज़र अच्छा होगा, अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा, अगर आपको कोई लीव वगैरह चाहिए वो आपको टाइम पे लीव दे देगा, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है वो आपको हेल्प आउट करता है, तो ऐसी जॉब से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा सैटिस्फाई होते हैं
और अच्छे तरीके से दिल लगा के काम करते हैं और अपना 100% देते हैं। वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो वर्कर्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंट। वो कंपनी जो कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, बैठने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आपकी आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो लाइटनिंग अच्छी होती है ऑफिस की, उसके अलावा वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर ब्रेक सिस्टम होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका ऑफिस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, ब्रेक में आप बाहर जाके लंच कर सकते हो, आपको वैसे भी आउटरीच आपकी ज़्यादा होती है। अगर कोई मेडिकली मेंटल हेल्थ इशू होता है, फिजिकल हेल्थ इशू होता है, तो आपको आपकी कंपनी के इर्द गिर्द हॉस्पिटल मिल जाता है, तो वहाँ पे आप उस जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उस जॉब से आप ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई भी कंपनी जॉइन करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा जानने वाला आपको बंदा मिल जाता है, जिससे आपकी अच्छी दुआ सलाम रही होती है, तो क्या करते हो आप ब्रेक में उठ के हमेशा उस बंदे के पास जाते हो जिससे आपकी दुआ सलाम कभी रही होती है और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाते हो। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऑर्गेनाइज़ेशन, कंपनी, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो आपके साथ बैठने वाले लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, उतना ही आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई होगे। अगर इन लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में से कोई भी इंसान पसंद नहीं होगा, तो वहाँ पे आप कितनी देर तक काम कर सकते हो? नहीं कर सकोगे, मेंटली जो है आपको सैटिस्फाई नहीं होगे, कोई फ्रेंड नहीं होगा, कोई शेयरिंग करने वाला नहीं होगा। तो जब कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप बहुत जल्दी वहाँ से जॉब क्विट कर दोगे। अब जॉब सैटिस्फैक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉब से सैटिस्फाई हो, एब्सेंटीज़ कम होंगी। जॉब से सैटिस्फाई होगे, मोटिवेशन लेवल जो है वो कम नहीं होगा। जॉब से सैटिस्फाई होगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। जॉब से सैटिस्फाई हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जॉब से सैटिस्फाई हो गए, तो कोई एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं होंगे। और इसके अपोज़िट चले जाएँ, अगर जॉब से सैटिस्फाई नहीं है, तो ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे, मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे और इस तरह के जितने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो आपको आपकी जॉब में हर्डल क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ये लोग आके हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो शुक्र है हमारा टॉपिक भी एंड हो गया और वरना हमें फिर ये सुनने को मिलता कि हम आते हैं, आप हमें टाइम नहीं देते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में सवाल ये मिलेंगे भाई पिज्जा कब खिलाओगे? इंशाल्लाह। अब मेरे स्टूडेंट्स आपको पिज़्ज़ा क्यों खिलाएंगे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।